भविष्य यात्रा जो गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रेरणा देने के लिए निकली है, उसी यात्रा के माध्यम से 270 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज हम लोग आज की विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं की चर्चा करनी है। गौ माता का महात्म्य कोई बताने की चीज़ नहीं है, भारत में सबको पता है। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने निषेध किया कि गाय को पशु नहीं कहना, पशुओं न गावः, माता कह करके पुकारना, उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग समझना। तुम्हारा घर उनसे हीन नहीं होना चाहिए। माने कोई भी हिंदू घर हो उसमें गाय जरूर होनी चाहिए। ये हमारी परंपरा है। हमको हिंदू नाम गौ माता के ऋग्वेदीय सूक्त से मिला। हमको गोत्र दिया गया ताकि हम गौ माने गाय, रा माने उसकी रक्षा का संकल्प जानते रहें। हमारे घर में नियम बनाया गया कि जब भी तुम्हारे घर में रोटी बने, पहली रोटी गाय की निकालना। इसका मतलब था कि इससे तुमको ये बात समझ में आएगी कि हमारे लिए अगर सबसे प्रथम वरीयता की कोई चीज़ है तो वो गाय है। क्योंकि हम अपने गुरु को भी, हम अपने भगवान को भी पहली रोटी नहीं देते, पहली रोटी गाय को देते हैं। इसका मतलब इसी से पता चल जाता है कि हमारे लिए गाय हमारे भगवान से भी पहले है। इतना बड़ा महात्मा हमारी गाय है। गाय को देखने की अलग अलग दृष्टियां हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ विधर्मी हैं। जब वो गाय को देखते हैं तो कितना मांस है ये देखते हैं कि इसको अगर काटा जाए तो इसमें कितना मांस निकलेगा। आप लोग नहीं देखते इस दृष्टि से, आप लोग तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं इसी रूप में देखते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में सही हैं जो गाय को देखते हैं तो दूध के रूप में देखते हैं कि दूध कितना देती है। नहीं जानते तो पूछते हैं कि भाई कितना देती है, उसी आधार पर मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये सब दृष्टियां पीछे हो गई। हमारे पूर्वजों की दृष्टि अलग थी। हमारे पूर्वजों ने जब भी गाय को देखा तो मांस के ढेर के रूप में नहीं देखा, दूध के बर्तन की रूप में नहीं देखा। हमारे पूर्वजों ने जब गाय को देखा तो माँ के रूप में देखा और उनसे केवल आशीर्वाद की कामना की, इसीलिए उनकी सेवा की। सही है कि गलत है? हमारे पूर्वज गाय से आशीर्वाद पाते थे और उसी आशीर्वाद से उनका सब काम होता था। लेकिन लंबे दिन हो गए, अब हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने गाय को पशु कह करके पुकार दिया, सरकारी रजिस्टर में लिख दिया कि गाय पशु है। और तब से आज़ाद हो जाने के बाद भी हम लोग अभी तक पशु पशु ही कहते चले जा रहे हैं। लंबे समय से हम लोग मांग करते रहे कि गाय को पशु कहने का निषेध किया गया है शास्त्रों में। गाय को पशु कहना बंद करिए, माता के रूप में दर्ज करिए। लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले हमने योगी आदित्यनाथ जी से कहा था कि 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। अगर असली हिंदू हैं तो गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करिए। सुना था कि नहीं सुना था? सुना था। लेकिन 40 दिन बीत गया, वो गाय को माँ नहीं कह पाए। इसीलिए फिर हमको उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र की यात्रा में निकलना पड़ा, क्योंकि जो भरोसा था वो टूट गया। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो अपने आप को गौभक्त पार्टी कहती है, जो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, जब वो गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो गेरुआ कपड़ा पहन करके अपने को योगी कहता है, जब वो गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है तो और किस पे भरोसा करें बताओ? नहीं कोई भरोसे लाए।
सबसे ज़्यादा भरोसा तो इन्हीं पे होता। जब यही गाय को माँ कह करके बुलाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, गाय को पशु ही कहते चले जा रहे हैं, तो फिर हमको लगा कि अब तो सीधे मतदाता के पास जाने की जरूरत है। इसीलिए आपके पास आए, इसीलिए विधानसभा जा रहे हैं। हम आपसे संवाद करने के लिए आए हैं, पूछने के लिए आए हैं कि बताओ, गाय पशु है कि माता है? बोलो, गाय पशु है कि माता है? नहीं, ऐसे साफ नहीं हो रहा है। पहले जो लोग गाय को पशु मानते हैं वो लोग हाथ उठाएं। अब जो गाय को माता मानते हैं वो लोग हाथ उठाएं। देखिए, बहुत अच्छा है, वापस कर लीजिए। एक तरफा एक भी व्यक्ति पशु नहीं मानता। 270 विधानसभा में जाके आए हैं, उससे ज्यादा ही हो गया होगा। कहीं पर भी एक व्यक्ति ने अभी तक पशु के रूप में गाय को माने इसके लिए हाथ उठाया नहीं है। लाखों लोग हो गए, लेकिन प्रदेश की सरकार पशु ही कहते जाना चाहती है, माँ के रूप में उनको संबोधित नहीं करना चाहती है। आप बताइए, जो गाय को माँ ना कह सके, क्या आप अपना वोट उसको देना चाहेंगे? बोलो, साफ नहीं बोल पा रहे हैं। तो हाथ उठा करके तो हिलाना है। आलस करते हो? हाँ, माताएं आलस कर रही हैं। बोलो, जो गाय को पशु कह रहा है उसको वोट देना चाहोगी? केवल कहना नहीं है, पक्का कर देना है कि किसी हालत में हम इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने गाय को पशु कह करके हमारी माता का अपमान किया है, और स्वयं इनको कर देना चाहिए था गद्दी आने पर, सत्ता पाने पर, लेकिन स्वयं नहीं किया। तो कम से कम मांग करने के बाद तो कर ही देना चाहिए था। मांग करने पर भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इस बात का दंड मिलना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, आप लोग जो वोट दे रहे हैं, उस वोट का क्या उपयोग नेताजी करते हैं, इसको आपने कभी सोचा? हम सब मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि आप लोग जब वोट का समय आता है तो जाके वोट दे देते हैं। आपका वोट लेने के बाद वो प्रत्याशी जो जीत जाता है, और जिसकी पार्टी के ज्यादा लोग जीत जाते हैं, वो सरकार बनाता है। और सरकार बनाने के बाद बूचड़ खाना चला करके मांस बेचता है। बोलो, आप लोगों ने मांस बेचने के लिए सरकार को वोट दिया था? बोलो, साफ बताओ। तो सरकार कैसे मांस बेच रही है? आप लोग हत्यारे हो, आप लोग पशुओं की हत्या चाहते हो, आप लोग चींटी को भी बचा के पैर रखते हो कि नहीं रखते हो? तो जब चींटी को भी आप मारना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को क्यों वोट दे रहे हो, जो हजारों लाखों पशुओं को काट करके उनका मांस बेच करके डॉलर कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? आप क्या समझते हो? खेल है, हंसी खेल है? आपकी दी गई ताकत से आपके नेता इतना बड़ा स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, करोड़ों पशुओं को काट करके उनका मांस बेच रहे हैं। आप भी उस पाप के भागीदार हो रहे हैं वोट देने के कारण। गलत कह रहे हैं? तो आप मतलब जानबूझ के ले रहे हो ना पाप? बोलो, जानबूझ के ले रहे हो कि अनजाने में हो रहा है? अनजाने में हो रहा है तो सुधार लो, और जानबूझ करके पाप ले रहे हो तो हमें कुछ नहीं कहना है, स्वागत है, जाओ नरक में। लेकिन अगर अनजाने में हो रहा है तो बिल्कुल सतर्क हो जाने की जरूरत है। आपका वोट मांस का व्यापार करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन आपके नेता ये कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो आपको लिख के दिया कि मैं जो पाप कर्म करूंगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा? कम से कम इतना लिखवा लेते कि भैया जो पाप करोगे उसका फल मुझे ना मिले, तब तो मैं वोट देता। आपने इतना भी लिखवाया? नहीं लिखवाया। एक व्यक्ति ने कहा चक्कू दो, आपने तुरंत पकड़ा दिया, ले बेटा। पूछा नहीं कि क्या करेगा चक्कू का, और उसने जाकर के किसी का गला काट दिया। पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे? सजा होगी कि नहीं होगी?
तो चक्कू देने के पहले पूछना जरूरी है कि नहीं कि आप हमारे दिए गए चाकू का क्या उपयोग करने वाले हैं। उसी तरह से हर मतदाता को ये हक है कि वो नेताओं से पूछ सके कि हमारे दिए गए मतदान का क्या उपयोग आप करने वाले हैं। अगर कोई पाप कर्म आप करने वाले हैं तो खबरदार हम आपको वोट नहीं देंगे, ताकि हम पाप से बचे रहें। लेकिन आप इस बात का विचार नहीं कर रहे हो, देते जा रहे हो और उसी में गौ माता की हत्या भी हो रही है। कहने के लिए भारत में गाय नहीं मारी जाती, लेकिन कई प्रदेशों में छूट है। कहने के लिए विदेशों में नहीं बेची जाती, निर्यात तो होता ही नहीं है गौमांस का, लेकिन हर देश में भारत से भेजा गया गौमांस उपलब्ध है, किसी भी मॉल में जाकर के खरीद सकते हो। कहने के लिए उत्तर प्रदेश में गाय मारी नहीं जाती है, लेकिन जब कंटेनर पकड़ा जाता है तो सरकार के लोग आके कहते हैं ये तो भैंस का मांस है, लेकिन जब लेबोरेटरी में जांच कराई गई है तब गाय का ही निकला है। तो भैंस के मांस के आड़ में गाय का मांस बेचा जा रहा है, गाय मारी जा रही है, दूसरे पशु मारे जा रहे हैं। और इन सब का जो दोष है, पाप है, वो आपको लग रहा है। क्यों? क्योंकि वोट तो आप ही ने दिया है, हमको ये ताकत नेताओं को आपने दी है। इसलिए हमने सोचा कि एक बार चल करके जनता को ये बात बता दें। अगर वो जानबूझ करके पाप खरीद रहे हैं तो हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन अनजाने में अगर ये हो रहा है तो उनको सतर्क हो जाने के लिए चेतावनी तो दे ही देना चाहिए। तो बंधुओं, हम चाहेंगे कि आप लोग इन सब बातों में सतर्क हो जाएं। आने वाले चुनाव में आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।